आज की क्लास में हम लोग मैकलियोड गेज स्टडी करेंगे। अननोन प्रेशर को कैलकुलेट करने का ये मेथड है और प्रेशर आपका वैक्यूम होना चाहिए। ठीक है, वैक्यूम प्रेशर को निकालने का ये तरीका है, लो प्रेशर कैलकुलेट करने का। देखिए, अननोन प्रेशर पीआई है, वो यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, ये अभी इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं। अननोन प्रेशर यहाँ दिया जाएगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ये है कि इसमें एक प्लंजर होता है, इसके इधर साइड मरकरी इसमें भरा होता है। प्लंजर या पिस्टन बोलिए, उसको हम प्रेस करके मरकरी को हम ऊपर भेज सकते हैं। पहले क्या होगा, ये जो अननोन प्रेशर है फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, इसको हम गैस भेजेंगे। मतलब प्लंजर की लोकेशन इस तरह से रहेगी कि यहाँ ये इसको क्लोज ना करे, मतलब इस लेवल से, इस लाइन से नीचे ही रहे। मतलब हमें क्या है कि हमें इसमें पहले स्टेज पे ये जो मरकरी गैस जो अननोन प्रेशर गैस हो वो यहाँ इसको घुसना है, तो ये आपका मरकरी उस पॉइंट को क्लोज ना करे, उसके नीचे रहे। तो कट ऑफ ये हो जाएगा आपका, कट ऑफ से नीचे रहे, मरकरी इस लेवल से नीचे ही रहना चाहिए। ये देखिए, ये आपका बल्ब है, जिसका वॉल्यूम बड़ा वाला है वो बल्ब हो गया, और जो पतला सा है पाइप उसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी पतली पाइप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। इधर भी ऐसे ही पाइप है तो इसको रिफरेंस कैपिलरी कहते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ऐसे स्केलिंग रहेगा इस लेवल से, इससे इसी पे ऐसे ऐसे स्केलिंग रहेगा कि कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, और इसमें क्या है, मेजरिंग कैपिलरी को बोलेंगे ये वाला जितना पोर्शन कैपिलरी है, तो ये आपका मेजरिंग कैपिलरी हो गया। ये वाला पोर्शन आपका इधर वाला रेफरेंस कैपिलरी है। इसमें देखिए एक कैपिटल वॉल्यूम लिखा गया है, कैपिटल वॉल्यूम वी। वॉल्यूम कैपिटल वी में लिखा गया है, वॉल्यूम ऑफ कैपिलरी ए, मतलब ये पूरे पोर्शन का वॉल्यूम। पूरा पोर्शन कौन हो गया, यहां से शुरू करिए, ये यहां से लेकर के ये यहां तक, इसका वॉल्यूम जो है कैपिटल वी लिखा गया है। ये मतलब ये हमें पता रहता है कि इसका वॉल्यूम ये है कैपिटल वी, इसमें पता होना चाहिए, ये कैलकुलेशन में काम आएगा। अननोन प्रेशर, जिस प्रेशर को मेजर करना है वो यहाँ एलो में देखो दिखाया गया है, वो यहाँ से दिया जाएगा, इस कैपिलरी में भेजा जाएगा। स्टेज 1, 2 स्टेज में बटा है ये एक्सपेरिमेंट। पहले स्टेज में देखिए, पहले स्टेज में अननोन प्रेशर को आप दिए और प्लंजर जो है पिस्टन काफी बाहर है कि ये लेवल जो है कट ऑफ पॉइंट से नीचे है मरकरी का। अब क्या हुआ, गैस आपने दिया, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से आते हुए इसमें भर गए गैस की मॉलिक्यूल। ये तो पतली सी पाइप है, फटाफट अब ये जगह खाली है, यहाँ से रास्ता है इनको, तो ये गैस मॉलिक्यूल इसमें आ गए। और ये यहाँ बंद है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ बंद है, निकल नहीं पाएंगे। इसमें आए गए, अब बैठे हुए हैं गैस मॉलिक्यूल, इसमें सब गैस मॉलिक्यूल भरे गए। अब क्या होगा, स्टेज 1 अब यहाँ खत्म हो गया, गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गए, इस पतली वाली कैपिलरी मेजरिंग कैपिलरी में। स्टेज 1 का काम खत्म हो गया। स्टेज नंबर 2, इधर जो डायग्राम बना है राइट साइड है, उस पे जाना है। अब स्टेज नंबर 2 जाने के लिए 1 में क्या चेंजेस करेंगे, इस प्लंजर को, इस पिस्टन को दबाएंगे। दबाओगे तो मरकरी दबेगा, मरकरी की हाइट इधर गई इधर गई, अब ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। समझ आया, मरकरी अब ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर गया तो मरकरी कुछ इसमें चला जाएगा, और इधर भी जाएगा, ये पतला है तो इधर जल्दी चला गया, फटाफट मरकरी चढ़ना शुरू हो गया, ये आ गया। अब तब तक हम इस पिस्टन को दबाएंगे, मरकरी और जा रहा है, मरकरी इसमें गैस बच गई है ना, कुछ गैस पहले भरी हुई थी। दूसरा कलर ले लिया जाए। ये मरकरी आ रहा है, इसमें ऑलरेडी कुछ गैस पहले से भरी हुई थी, यहाँ बची रह गई है, और ये मरकरी और ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। कब तक आप प्लंजर को दबाएंगे, पिस्टन को कब तक दबाया जाएगा, जब तक ये लाइन मरकरी यहाँ इस लेवल पे ना पहुंच जाए, यहाँ पे कि इसके बराबर हो जाए, इस लेवल के। समझ में आया, हम पिस्टन को तब तक दबाएंगे जब तक हमारे राइट, ये वाला जो रेफरेंस लेवल है जो हम रेड से कर रहे हैं,
दोनों में कि यहाँ तक ना पहुँच जाए, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, मतलब ये तीनों पॉइंट ये इस लेवल के सीध में आ जाना चाहिए मरकरी इन पाइप में, ये रेफरेंस वाले में। अब इसमें तो गैस भरा हुआ ना, गैस बचा रह जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये यहाँ राइट साइड के फिगर में ही दिखाया गया है कि यहाँ आके मरकरी का लेवल ये जो पॉइंट है इस पे आ गया। तो अब हम प्लंजर को नहीं दबाएंगे, अब हम यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट अब है। स्टेज 2 में हमारा काम था प्लंजर को दबा करके मरकरी को यहाँ तक भेजना, मरकरी यहाँ आ गया। अब देखिए, तो मतलब ये वाला हिस्सा जो रेड से हम दिखाएंगे ये मरकरी है, पूरे मरकरी भर गई। ये पूरा आपका मरकरी है, ये पूरा मरकरी है, ये मरकरी है। अब हम क्या करेंगे, अब पिस्टन को नहीं छोड़ना है, पिस्टन वहीं छोड़ दीजिए। अब देखिए हमारे पास ये वाले केस में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ले लीजिए। केस नंबर 1 में क्या था, हमारे पास ये वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ बल्ब, और ये जो पतली सी कैपिलरी है उसके साथ जुड़ी हुई है। टोटल इधर का वॉल्यूम दिया हुआ कैपिटल V, और इधर प्रेशर है PI। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ क्या है, PV P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इधर देखिए फर्स्ट स्टेज से हमें PI इंटू V मिला, ये कांस्टेंट होगा। अब इधर आ जाइए सेकेंड स्टेज पे, सेकेंड स्टेज में इस लेवल पे, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, गैस है जिसका प्रेशर हमें नहीं पता है क्योंकि कन्फाइंड हो गया, इनटू अगर इसका प्रेशर निकाल लें तो इनटू वॉल्यूम कर दें। वॉल्यूम क्या होगा, ये जो पतली सी कैपिलरी है इसका ये जो है बेस का एरिया दिया होगा या यहाँ का, तो एरिया इसका दिया हुआ है स्मॉल a, इनटू इसकी हाइट हमें पता है। भाई होगा क्या, जब आप मरकरी को प्रेस करोगे तो मरकरी यहाँ भी जा रही है, मरकरी यहाँ भी चली जा रही है, मरकरी दोनों में जा रही है ना, लेकिन इसमें चढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तो गैस बची रह गई, तो थोड़ा थोड़ा तो मरकरी ऊपर उठेगा लेकिन उतना नहीं उठ पाएगा क्योंकि उसको कंप्रेस भी तो करना है। यहाँ तो मस्त फ्री है, इस वाले में तो मस्त फ्री ऊपर चलती चली गई, यहीं पे लाके रोक दिया हम, अब नहीं पिस्टन को दबा रहे हैं। और इधर वाले में उतना नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में गैस अटक गया है, ये इसमें फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से, और इस पे होता क्या है, इस पे ऐसे स्केलिंग रहती है, ऐसे बना हुआ ना कि मतलब कितने mm हम हाइट पे हैं, 3-4 ऐसे स्केलिंग रहती है। तो अब हमें इसका मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, इसका बेस एरिया हमें दिया रहेगा A स्मॉल a, ये पता रहेगा, और इनटू हाइट, यहीं से देख लो कितने mm में एयर भरा हुआ है, अननोन प्रेशर का, अननोन गैस का, ठीक है, अननोन गैस इसमें कितनी भरी हुई है। तो ये हाइट आपको दिख गई और बेस एरिया आपको पता है, तो इतने का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही बॉयल्स लॉ से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करना है। आइए देखा जाए। एक चीज और है, यहां गैस है, इस वाले में गैस है, तो यहाँ प्रेशर टोटल कितना आ जाएगा, इतनी हाइट का। अब देखिए हम प्रेशर कैलकुलेट करने के बताए हैं, इसमें गैस है और इधर क्या है, ये PI प्लस, इधर से चलिए, इधर से चले तो PI मिला इसमें, इसके बाद मरकरी मिला, और यहाँ हम देखिए हमारा क्या है, पहले हमें एक बैलेंस लेवल फाइंड आउट करना है। हमें एक वॉल्यूम का तो हमने समझ लिया कि कैसे वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम कैसे, इतने पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इतने पार्ट का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये सब गिवन इंडिकेशन में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हमें देखना है इस गैस का इसमें अब प्रेशर कितना है। देखिए इसमें प्रेशर होगा, इधर से चलिए, ये हम हाइट नीचे आ रहे हैं तो PI गैस है, PI प्लस इतनी हाइट और ट्रेवल की है, हम आ गए बैलेंस लेवल पे। बैलेंस लेवल क्या है, पहले बैलेंस लेवल देख लिया जाए।
बैलेंस लेवल ये है कि उसके नीचे जो है, उस बैलेंस लेवल वो लेवल होता है जिसके नीचे, जिस पे हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, और उसकी कंडीशन क्या है, उसके नीचे जो है फ्लूइड सेम होना चाहिए, तभी वो बैलेंस माना जाएगा। देखिए इसके नीचे मरकरी, इसके दोनों तरफ इधर भी मरकरी, इस कॉलम में मरकरी, इस कॉलम में मरकरी, इसका मतलब XX जो लिखा गया है वो बैलेंस इक्वेशन सही है। तो बैलेंस इक्वेशन से अब ये देखिए यहाँ प्रेशर PI है, इतने डिस्टेंस का प्रेशर क्या होगा, रो GH। H कैसे निकाल लोगे, H यहाँ से देख के निकाल लोगे, यही तो डिस्टेंस रहेगी। रो क्या है, ये मरकरी है, तो रो M हो जाएगा। तो इतने का प्रेशर आ गया, तो ऊपर से जब नीचे चलोगे तो जोड़ देते हैं, तो इतनी पूरी लेंथ का प्रेशर हो गया PI प्लस रो MGH। तो ये पूरा आ गया इस पॉइंट का प्रेशर PI प्लस रो M, इतनी लेंथ का रो MGH। तो अब इधर से देखिए ये प्रेशर, चूंकि अब यहाँ से जब देख रहे हो तो मरकरी में दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा यहाँ के प्रेशर के। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, जो जिसमें गैस भरा हुआ है, तो अब यहाँ जो प्रेशर आपको दिखेगा वो दिखेगा PI प्लस H रो G। अभी हम यहाँ एज्यूम कर लिए P, क्योंकि अब उसको कंप्रेस हो गया है तो उसका प्रेशर बदल रहा है, तो अब हो गया यहाँ PI प्लस H रो G से निकालिए। अब हमें केवल ये लॉ देखना है, P1 V1 P2 V2। P1 V1 है पहले वाले केस का, P2 V2 पिस्टन को प्रेस करके आपका मरकरी को, जो मरकरी की हाइट इसमें भेजी जा रही है, मरकरी को इसमें भेजा जाएगा और इस कॉलम में, तो ये वाला केस है। तो P1 V1 पहले वाले केस से आ गया, PI इंटू V, देखिए पहला वाला केस ये था, प्रेशर है PI, क्योंकि प्रेशर पहले वाले केस में ये कट ऑफ पॉइंट से मरकरी नीचे था, तो इसमें मस्त PI आ गया, गैस आ गया। और PI इतने पार्ट में PI तो आ गया है सब में, इधर भी है, बट हमें इतने इसका वॉल्यूम पता है, तो PI इंटू V करेंगे। इतने का वॉल्यूम पता है हमें ना, PI इंटू V इक्वल टू होगा P2। P2 किस केस में, एक मिनट, P2 इंटू V2, P2 क्या होगा, इसमें प्रेशर कितना है और इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया है, रो I प्लस H रो ऑफ मर्करी इंटू G, और उतने पार्ट का वॉल्यूम जो इतना पार्ट है इसका वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया इंटू हाइट। और ये जो प्रेशर हमने निकाला है कैपिलरी में, अब क्या होगा इसके अंदर क्या प्रेशर होगा, वो मैंने लिख दिया है यहाँ। अब क्या करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है, P1 V1 P2 V2 आपने लिख दिया कांस्टेंट टेम्परेचर पर। देखिए एरिया कैपिलरी दिया हुआ 80, इस तरह से ये आ गया। उसके बाद इसको अंदर भेज दीजिए, ये आ जाएगा। अब केवल सिंप्लीफाई करना है, PI वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए, देयरफॉर PI इक्वल टू H स्क्वायर AT रो M इंटू G अपॉन V माइनस AT इंटू H। तो ये फॉर्म आया, तो ये आ गया प्रेशर, ये आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर रो G जो होता है उसको गामा लिख देते हैं, स्पेसिफिक वेट होता है, तो अगर ऐसे लिखोगे गामा के रिस्पेक्ट में H स्क्वायर AT गामा अपॉन V माइनस AT इंटू H। गामा जहां है स्पेसिफिक वेट, अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो ये एरिया जो होता है बहुत कम, तो अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी आपका ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है कि कैसे प्रेशर हम निकालते हैं। तो ये मैक्लियोड गेज का फॉर्मूला है, H स्क्वायर AT रो M इंटू G अपॉन V माइनस AT इंटू H। तो यहाँ से इसकी वर्किंग खत्म होती है। ओके।